यहाँ पे आप जिस वीडियो का इंतजार कर रहे थे, आपका जवाहर नवोदय विद्यालय 18 जनवरी के पेपर में अगर आप चाहते हैं कि हम यहाँ पे पूरे 100 में से 100 नंबर लाएं और यहाँ पे टॉपर बने और हम जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ने जाएं, तो चलिए इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। यहाँ पे आपका देखो सेट आपका जो कोड मिलेगा जी कोड है, और इसमें देखो मैंने मानसिक योग्यता परीक्षण का आपका खंड पहले का आंसर प्रोवाइड करा दिया है। अंक गणित परीक्षण का खंड आपका दूसरा मैंने इसको भी प्रोवाइड करा दिया है, और पूरे ये आपका लास्ट है भाषा परीक्षण खंड आपका तीसरा 61 से लेके 80 तक के आपके जो 20 क्वेश्चन है 25 नंबर के, इसको चलो फटाफट आपको आंसर जो है प्रोवाइड कराता हूँ, और आपको OMR शीट में कैसे लिखना है वो भी चीजें आपको मैं क्लियर आपको यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 61वां यहाँ पे जो आपका हिंदी का होने वाला है। खंड आपका देखो तीसरा दिया है। तीसरा आपका जो खंड है इसमें आपका आता है भाषा परीक्षण। बहुत सिंपल है, ये तो आपके एक नंबर इसमें कटने ही नहीं है। इस खंड में देखो 4 अनुच्छेद हैं और प्रत्येक अनुच्छेद में 5 प्रश्न हैं। अब आपको जो है चारों अनुच्छेद के 5 प्रश्न आपको सिंपल सा उत्तर उसी में से ढूंढ कर लिखना है, कुछ मत करना। चलो पढ़ते हैं। पहला आपका यहाँ पे आपका अनुच्छेद पहला, ठीक है, थोड़ा जूम कर लेता हूँ जिससे आपको अच्छे से दिखाई दे। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, गौरव और सफलता प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प होना चाहिए, कठिन परिश्रम और सतत प्रयासों मनुष्य बहुत चीजें आपका प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति भिन्न और अद्वितीय होता है, उसके पास विशेष छिपे हुए गुण होते हैं और इन क्षमताओं का प्रयोग कर जीवन में प्रसिद्धि और सफलता प्राप्त करने में किया जाता है। व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का अनुभव कर उसका उचित उपयोग करना चाहिए। दृढ़ इच्छा शक्ति अथवा अटलता सफलता की कुंजी है। सबके प्रति सहनशीलता, साहस और ऊपर उद्देश्य प्राप्त करने की दृढ़ इच्छा शक्ति आपका अवश्य होनी चाहिए। देखो तो मनुष्य के पास डैश प्राप्त करने की दृढ़ संकल्प होनी चाहिए। क्या आपका शक्ति होनी चाहिए, बल, सफलता या फिर आपका असफलता। ठीक है, देखो आपको इसमें साफ साफ लिखा गौरव और सफलता प्राप्त करने की, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका आंसर सी नंबर सफलता हो जाएगा। इसके बाद देखो डैश डैश सफलता कुंजी है। क्या आपका दृढ़ इच्छा शक्ति है, या फिर आपको इसमें देखो यहाँ पे क्या आपका पूछा गया, अनियोजित कार्य, हट या फिर मस्तिष्क की अस्थिरता। तो देखो आपको इसमें जब देखोगे ना तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, इसमें पूछा है कि यहाँ पे सफलता कुंजी क्या है। जब आप इसे पढ़ोगे ना तो यहाँ पे देखो आपका लिखा है ना, दृढ़ इच्छा शक्ति और अटलता सफलता की कुंजी है। तो देखो आपका दृढ़ इच्छा शक्ति, आपका अटलता तो इसमें दिया नहीं है, तो आपको आंसर जो है ए नंबर दृढ़ इच्छा शक्ति आपका सफलता की कुंजी है, जैसा आपका यहाँ पे दिया गया है। ये देखो ये लिखा है आपका, तो आपको यहाँ पे ये आंसर करना है। इसके बाद देखो प्रसिद्धि पाने के लिए डैश डैश का आपका ठीक से आपका उपयोग किया जाना चाहिए, अपनी असफलता, अपनी क्षमताओं, अपनी भावनाओं या फिर देखो अपनी कमजोरी को। तो अगर देखो प्रसिद्धि पाने के लिए आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा, आपको लाइन देखो इसमें आपका मिलेगा प्रसिद्धि पाने के लिए। तो देखो प्रसिद्धि और सफलता प्राप्त करने के लिए हमके क्षमताओं का उपयोग जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए किया जाना चाहिए। ठीक है, देखो तो यहाँ पे आपको साफ साफ लिखा है इन क्षमताओं का उपयोग, मतलब कि क्या हो जाएगा, इसमें अपनी असफलता भी नहीं होगा, अपनी भावनाएं भी नहीं होगा, अपनी क्षमताओं की बात कर रहा है। तो आपको अपनी क्षमताओं करना है। विशेष डैश डैश का आपका विलोमार्थक शब्द है। तो देखो विशेष का क्या है, साधारण, प्रिय, विशिष्ट या फिर आपका देखो शौकीन। तो विशेष मतलब होता है आपका यहाँ पे आपका विशिष्ट होता है। ठीक है, और छिपे से तात्पर्य क्या होता है, क्या दिखाई देने वाला, ना दिखाई देने वाला, प्राप्त या फिर देखो आपका स्पष्ट। तो देखो आपको यहाँ पे छिपे मतलब होता है आपका ना दिखाई देने वाला। ठीक है, आपको बी आंसर मिल गया। इसके बाद देखो चलो आपको अगला दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे अब आपका देखो अनुच्छेद आता है आपका दूसरा। अनुच्छेद दूसरे में भारत ने अनेक महान वैज्ञानिक को जन्म दिया और जगदीश चंद्र बोस उनमें से एक थे। उन्होंने अपना जीवन वनस्पति विज्ञान को समर्पित कर दिया। वे भारत में ही नहीं बल्कि देखो आपका यहाँ पे विदेशों में भी सम्मानित थे, और उनका जन्म 30 नवंबर 1858 को मेमन सिंह क्या हुआ था, एक साधारण परिवार में हुआ, और उनके माता सदैव गरीबों और जरूरतमंदों को सहायता करने में तत्पर रहते थे। वनस्पति विज्ञान के प्रति उनका रुचि बहुत कम उम्र से ही प्रारंभ हो गया था, और उन्होंने किसानों के साथ अपनी समय बिताया। तो पहले आपको पढ़ना है ध्यान से, और पढ़ने के बाद इसमें आंसर करना है। जगदीश चंद्र बोस एक क्या थे, क्या महान चिकित्सक थे, वैज्ञानिक या फिर कृषक या फिर शिक्षक। तो आप जानते हैं यहाँ पे लिखा है महान वैज्ञानिक थे, तो आपको आंसर सी नंबर करना है। और जगदीश चंद्र बोस की जन्म तिथि क्या है, तो आप इसे पढ़ेंगे 30 नवंबर 1858। तो आपका ये आंसर ए नंबर मिल जाएगा। 68 नंबर देखिए इसमें क्या दिया गया है, डैश डैश उनकी रुचि बहुत कम उम्र में ही प्रारंभ हो गई, पशुओं में, साहित्य में, दवाओं में और आपका वनस्पति विज्ञान में। तो 68 का आपका जो आंसर हो जाएगा ना, तो यहाँ पे आप देखो इसमें वनस्पति विज्ञान लिखा है। क्या लिखा है इसमें देखो, यहाँ पे वनस्पति विज्ञान में उनकी रुचि बहुत कम उम्र से हो गई। तो आपको यहाँ पे आंसर क्या करना है, आपका वनस्पति विज्ञान में। समर्पित का देखो आपका आंसर क्या है, प्रिय लगना, प्रारंभ करना, सौंपना, फिर सम्मानित होना। तो देखो समर्पित मतलब होता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो आपको हो जाएगा सौंपना।
भारत से बाहर के लिए अनुच्छेद में प्रयुक्त आपका शब्द कौन है? क्या मैमन सिंह, बांग्लादेश, बाहर या फिर विदेशों? भारत से बाहर मतलब पता क्या है आपका? इसमें मतलब इसका होता है कि यहाँ पे विदेशों में, ठीक है। भारत से बाहर यानी आपका विदेशों में, ठीक है। आपको सिंपल सा आंसर करना है। अब इसके बाद चलते हैं आपका यहाँ पे 71 नंबर क्वेश्चन पर। देखो आपका इसमें आएगा अनुच्छेद आपका यहाँ पे तीसरा। अनुच्छेद तीसरे में क्या दिया है? देखो आपका इसमें हेलन केलर के बारे में आपको इसमें दिया गया है। इसमें हेलन केलर एक अमेरिकी लेखिका, पूर्णतः दृष्टिहीन थी, किंतु फिर भी इतनी पुस्तकें पढ़ी जितनी हम में से अधिकतर आंख वाले नहीं पढ़ पाते हैं। यानी हमारे आंख होते हुए भी हम उतना पुस्तक नहीं पढ़ पाते हैं। उनमें पुस्तकें भी उन्होंने देखो पुस्तकें लिखी, आंख नहीं था लेकिन फिर भी पुस्तक लिखी, और वह बहरी भी थी, है ना, फिर भी संगीत का आनंद उनसे अधिक लेती थी जो सुन सकते थे। 9 लंबे वर्षों तक, देखिए 9 लंबे वर्षों तक बोल नहीं सकती थी, किंतु बाद में अमेरिका के अनेक स्थानों में उसने भाषण दिए। यही नहीं, उसने अपने जीवन पर चलचित्र बनाए, उनमें अभिनय भी किया, और सब अपनी क्षमताओं को दूर करने के लिए हेलन केलर की आपका दृढ़ इच्छा शक्ति के बारे में आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो पूछा देखो हेलन केलर देख नहीं सकती थी क्योंकि वह क्या थी? बहरी थी, गूंगी थी, भूखी, अपनी दृष्टिहीन। देखो बहरी थी, क्या थी? यहाँ पे लिखा ना बहरी, तो आपको आंसर जो है आपको बहरी करना है। और इसके बाद देखो आपका यहाँ पे देखो देख नहीं सकती थी, ठीक है, क्योंकि वह भाई देख नहीं सकती थी तो आपको यहाँ पे बहरी तो करेंगे नहीं, हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिखा तो है बहरी, लेकिन वह पूर्णतः दृष्टिहीन थी, यानी कि आपका इसके अनुसार देख नहीं सकती मतलब आपका दृष्टिहीन हो जाएगा। आपको ए नंबर आंसर नहीं करना है। बहरी होते हुए देखो डैश डैश का अति आनंद लेती थी, कला, विज्ञान या फिर संगीत। तो आप जानते हैं भाई संगीत का आपका आनंद लेती थी, तो आपको आंसर बी का आपका 72 का आपका संगीत हो जाएगा। लेखक उस उम्र में कहा जाता है जो शासन करता है, चलचित्र को बनाता है, पुस्तकें लिखता है। तो आपको देखिए 73 का आपका जो आंसर है यहाँ पे आपको सिंपल सा आपको डी नंबर हो जाएगा, पुस्तकें लिखता है, ठीक है। इसके बाद देखो हेलन ने डैश डैश के बारे में कुछ चलचित्रों का निर्माण किया था। तो दृष्टिहीन के जीवन के लिए, अपने जीवन, फिर मानव व्यवहार, फिर अमेरिकियों के जीवन के लिए। तो 74 का आंसर देखो आपको हो जाएगा आपका अपने जीवन पर, ठीक है। लिखा है ना अपने जीवन पर, देखो उसने बहुत सारे अपने जीवन पर चलचित्र भी बनाए, उसमें अभिनय भी किया। इसके बाद देखो 75 नंबर अनुच्छेद में उद्देश्य की दृढ़ता के लिए डैश डैश शब्द का प्रयोग किया गया है। संभव, दूर करना, दृढ़ इच्छा शक्ति, फिर आपका लिखी। तो आप इसमें देखेंगे, इसमें देखो आपका इसमें लिखा दृढ़ इच्छा शक्ति की आपका संभव हुआ, तो आपको आंसर करना है। इसमें देखो इसे प्रयोग किया गया है 75 का आपको जो आंसर जाएगा इसमें सी नंबर, दृढ़ इच्छा शक्ति। इसके बाद देखो आपका अनुच्छेद आता है चौथा, ईमानदारी तत्व है सत्यता। इसका अर्थ है हर प्रकार के बुरे उद्देश्यों से मुक्ति। ईमानदारी का आशय है स्वच्छ और निष्कपट होना, न केवल दूसरों के प्रति अपने व्यवहार में बल्कि अपने प्रति ईमानदार होना। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन और चरित्र में व्यवहार से स्पष्ट और निष्कपट होता है तो हम कहते हैं कि वह ईमानदार व्यक्ति है। ईमानदार व्यक्ति का सब सम्मान करते हैं, समाज में उसकी स्थिति सम्मानजनक होती है। ईमानदारी एक महान गुण है जो सदा लाभकारी होता है। किसी भी सच्चाई की आपका अनदेखी नहीं करना चाहिए। अब देखो ईमानदारी का अर्थ क्या है? यहाँ पे आपका उसका अर्थ होता है आपका सच्चाई, इसमें आपका लिखा भी गया है। देखो सच्चाई मतलब आपका सत्यता, यही वही आपका होता है सच्चाई। ईमानदारी तत्पर हर प्रकार के डैश डैश उद्देश्यों से मुक्ति है। तो अच्छे, महान और आपके बुरे, तो भाई साहब हमारा मतलब होता है आपका बुरे आपके उद्देश्य से मुक्ति करना, ठीक है। 77 का आपको आंसर मिल गया। इसके बाद देखो ईमानदारी व्यक्ति के प्रति सदा लोग डैश डैश रहते हैं, सम्मानित, अपमानित, अवहेलना, फिर घृणा। तो देखो ईमानदार व्यक्ति जो होता है ना वो आपका हमेशा क्या होता है? सम्मानित महसूस करते हैं, ठीक है। और ईमानदार शब्द जो है डैश डैश का आपका विपरार्थक है। तो आपका यह होता है कि इसका नकली का, स्पष्ट का, बेईमान है, फिर खुला, तो आप जानते हैं बेईमान का होता है। निष्कपट शब्द देखिए क्या है? क्रिया है, विशेषण है, सब संज्ञा है, फिर आपका क्रिया विशेषण। तो आपको इसमें आंसर देखो आपका जो है निष्कपट जो है ना, जैसे काला, गोरा, निष्कपट है ना, ईमानदार, आपका ये आपके होते हैं, इसमें आपका विशेषण होता है। तो 80 का आंसर देखो आपका विशेषण होता है। इस प्रकार देखो हमने देखो पूरे के पूरे क्वेश्चन का आपका आंसर कंप्लीट आपको इसमें बता दिया है। और आई होप अब जो है ना आप आसानी से 100 नंबर प्राप्त कर पाएंगे। वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल आप सब्सक्राइब करके जरूर जाना, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।